नींद में से जागो, जागो और सुनो। जो आप लाडली बहना में लुटा रहे हो, सरकारी कर्मचारी में लुटा रहे हो, छोटी मोटी आशा कार्यकर्ता पर लुटा लो। दिन रात मेहनत कर रही है, ना तो उनका काम का समय है, ना सोने का समय। धरना देंगे 1 महीने या अनिश्चितकालीन, मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। तो सर आए और सर ने हमसे अच्छे से बात नहीं करी और एक जानवर की तरह हमको डांट दिया और भगा दिया। तो हम तो शांति से बात करने गए थे, तो सर हमारी बात सुनने की बजाय उनकी काम की बात करने लग गए। तुम्हारी आशा डायरी कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा ये कंप्लीट नहीं है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी इज्जत ना देते हैं और ना तो कोई अधिकारी उनसे मान सम्मान से बात करते हैं और ना इनको वेतन के और ना इनके कुछ ठिकाने नहीं पड़ते हैं। मैं इस समय अंबेडकर पार्क में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर समस्त जिले की आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर हैं। आखिर में इनकी क्या मांगे हैं हम इनसे जानते हैं। छाई हुई है पर सरकार नहीं सुन रही है। मेरे सरकार से ये गुजारिश, नींद में से जागो, जागो और सुनो। जो आप लाडली बहना में लुटा रहे हो, सरकारी कर्मचारी में लुटा रहे हो, छोटी मोटी आशा कार्यकर्ता पर लुटा लो। दिन रात मेहनत कर रही है, ना तो उनका काम का समय है, ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना पीने का समय है। और हर काम 56 प्रकार का काम दिया गया, बहुत काम थोप दिया उस पे। कुछ काम का नियमित होना है। एक तो मुफ्त राशि दो, उनको तनख्वाह बढ़ाओ। हमारी मांग है कि 20 से 25 हजार रुपए एनएम की तरह हमें दी जाए। महिला बाल विकास में देखो, माननीय मुख्य महिला बाल मंत्री बनी है निर्मला बुरिया जी, महिला बाल विकास का कायाकल्प कर दिया। तो स्वास्थ्य विभाग से क्यों भेदभाव, क्यों मतभेद? हम भी तो एक बहने हैं, उनसे ज्यादा काम हम कर रहे हैं, महिला बाल विकास से ज्यादा काम हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जिंदाबाद। समस्त जिले की आशा कार्यकर्ताएं इकट्ठी हुई हैं कि क्या आप लोगों की कार्रवाई? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम एक निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और भोपाल तक भी पहुंच जाएंगे। हम धरना देंगे 1 महीने या अनिश्चितकालीन, मतलब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल से नहीं उठने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती नीलम डावर हूँ, रामा ब्लॉक से। कितनी सैलरी होना चाहिए? कम से कम हमारी आशा सुपरवाइजर से तो 30,000 होना चाहिए और आशाओं की तो 20,000 तो होना ही चाहिए। अभी क्या सैलरी दे रहे हैं? अभी तो आशाओं का तो वैसे 4,000 जमा होता है और हमारा कभी 6,000 हो रहा तो कभी 9,000 हो रहा और टुकड़े टुकड़े में जमा कर रहे हैं। 4,000 रुपए में आप लोगों का भरण पोषण हो जाता परिवार का? नहीं, भरण पोषण हो ही नहीं रहा है और 5 माह हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, अभी तक वेतन नहीं मिल रहा है। और महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि इनका जो 4,000 मिल रहा है ना, वो तो 4 रुपए के बराबर हो गया है। महंगाई ज्यादा हो गई है। 4,000 रुपए तनख्वाह है, आप लोगों की सैलरी है। 4,000 में घर चलते जाता? 4,000 में तो क्या घर चले, 4,000 तो 4 मेहमान आ जाए वहीं बढ़ जाते सरकार। तो हम तो कर्जा करके ले रहे हैं, कर्जा माथे उठा रहे। जैसे मोहन सरकार कर्जा ले रही ना, ऐसे हम किराना से, लोगों से ब्याज पे 10% पैसा उठा रहे। सरकार सुन लो और जागो। 10% पे पैसा भर रहे हम, साहूकार कमा रहे और आशा वर्कर पिटा रही है और 24 घंटे घिसा रही। मैं हूँ लक्ष्मी चौहान, आशा कार्यकर्ता, ब्लॉक मेघनगर, गांव देवीगढ़ से। हम लोगों की समस्या ये है कि हम 5 महीने हो गए हमको वेतन नहीं मिल रहा। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग अधिकारी से बात करते हैं, सीएमओ सर से बात करते हैं। हम सभी आशाएं मेघनगर ब्लॉक की 15 तारीख को सीएमओ कार्यालय गई थी ताकि हम शांतिपूर्वक सर से बात करें कि क्यों नहीं हो रहा हमारा वेतन जमा। तो सर आए और सर ने हमसे अच्छे से बात नहीं करी और एक जानवर की तरह हमको डांट दिया और भगा दिया। तो हम तो शांति से बात करने गए थे, तो सर हमारी बात सुनने की बजाय उनकी काम की बात करने लग गए। तुम्हारी आशा डायरी कंप्लीट नहीं है, तुम्हारा ये कंप्लीट नहीं है, काम नहीं करते, आ जाते यहाँ पर, क्या लेने आए, भागो यहाँ से। तो ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो हमारा कम से कम हम छोटे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, हम स्वास्थ्य विभाग की एक कड़ी है, तो हमसे सही से बात तो करते सर, लेकिन बात करने की बजाय सर ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हमको भगा दिया। क्या चाहते आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा नियम में जो भी वेतन जो बन रहा है वो तो कम से कम समय पर जमा करें। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चौहान, आशा कार्यकर्ता।
बहनों को कोई कर्मचारी इज्जत ना देते हैं और ना तो कोई अधिकारी उनसे मान सम्मान से बात करते हैं और ना इनको वेतन के और ना इनके कुछ ठिकाने नहीं पड़ते हैं। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांग सुने और हमारी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी आशा कार्यकर्ता वर्कर को हर महीने की 2 तारीख या 5 तारीख फिक्स होनी चाहिए वेतन के लिए। कितने बार आप लोगों ने अभी तक ज्ञापन दिया है?